बैंक ऑफ जापान ने अपनी नई बॉन्ड यील्ड पॉलिसी में बदलाव करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी वजह से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ जापान ने 10 साल की बॉन्ड यील्ड में एक दिन की मूवमेंट कैपिंग को बढ़ाकर 50 बेसिस पॉइंट कर दिया है। पहले 25 बेसिस पॉइंट की कैपिंग थी। बैंक ने ब्याज दरों की को निगेटिव रखा है, 0.1% पर कायम रखा है। सर, ये बैंक ऑफ जापान ने क्या किया? एक दिन का मूवमेंट कैपिंग, और इससे क्या असर होगा? बैंक ऑफ जापान ने लोगों को चौंका दिया। बैंक ऑफ जापान के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी खलबली मची। उसकी वजह यह कि बैंक ऑफ जापान दुनिया का इकलौता बैंक है जो सबसे लंबे समय से इजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी जहां पर ब्याज दरें बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, हमेशा कर्ज की दरें सस्ती रखी जाती हैं। पर अब बैंक ऑफ जापान की चुनौती यह है कि जापान में लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसमें भी बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड महंगाई का है। जापान को महंगाई चाहिए थी, जापान को महंगाई की ज़रूरत थी ताकि थोड़ा डिमांड बढ़ सके, पर ये जो महंगाई आ रही ये खपत बढ़ाने वाली महंगाई नहीं बल्कि लागत बढ़ाने वाली महंगाई। और इसलिए जापान के सेंट्रल बैंक ने सबको चौंकाते हुए एक बॉन्ड बाइंग कार्यक्रम का ऐलान किया। जापान ने ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उसने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बाजार में मौद्रिक प्रवाह को सीमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी जापान अब बाजार से बॉन्ड खरीदेगा। और इसके बाद पूरी दुनिया के बाजार एकदम थरथरा गए। येन की मजबूती डॉलर के मुकाबले 2% हो गई, जापान का इंडेक्स टूट गया और उसका असर हमने एशिया के बाजारों में देखा। जापान की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब महंगे कर्ज की तरफ स्थायी रूप से बढ़ना शुरू कर रही हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड था, बाजार के लिए अप्रत्याशित चीज़ थी, इसलिए इसलिए शेयर बाजारों में भी काफ़ी घबराहट दिखाई दी। और येन की मजबूती के कारण दुनिया में जो करेंसी का संतुलन है उसमें भी एक नए किस्म का मोड़ आएगा, क्योंकि अभी तक येन कमज़ोर था और डॉलर मजबूत था, पर येन की अचानक मजबूती करेंसी के कारोबार को भी प्रभावित करेगी।